अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त है। अनकट के डेली डोज के साथ मैं हूँ गुले राना। पिछले 24 घंटे के अहम मौजू हैं। इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, क्या निगरान सेटअप तवील मुद्दत के लिए आने वाला है। अदालत की जानिब से इमरान खान को तोशा खाना केस में गवाहान पेश करने का हुक्म। क्या इमरान खान पर केसेस का बोझ बढ़ने लगा है। सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चलाने से मुतल्लिक फुल कोर्ट बनने की इस्तदा मुस्तरद। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, क्या निगरान सेटअप तवील मुद्दत के लिए आने वाला है। गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले तहलील कर दी जाएंगी, मगर इंतखाबात 90 दिन में होंगे या नहीं, इस हवाले से हुकूमती इक़दामात और बयानात कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। इस हवाले से हामिद मीर ने कैपिटल टॉक में तबसरा करते हुए कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम की चीखें निकाल दी और अवाम ये पूछ रही है कि वो जो रूस से तेल के सम्राट अवाम तक पहुँचने थे वो हम तक क्यों नहीं पहुँचे। हामिद मीर ने मज़ीद हुकूमत के हालिया इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा है कि हुकूमत जाते जाते कभी मिनरल समिट मुनक़िद करती है तो कभी बड़े मुआशी इवेंट्स करा रही है। उन्होंने कहा जो हुकूमत जा रही होती है वो इतने बड़े समिट नहीं करती और इनके सेमिनार से बड़े बड़े मुल्कों के शख्सियात खिताब नहीं करते और ना मुल्कों के साथ मुआहदे होते हैं। ये कोई जाने वाली बातें नहीं हैं। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन ने निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से बात करते हुए कहा कि सियासतदानों ने इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। उन्होंने कहा कि सियासतदान बग़ैर किसी वजह के लोगों के दरमियान अभाम और शकूक व शुबात को जन्म दे रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि निगरान वज़ीर आज़म की पूरी डिबेट में अगर ये समझा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है तो ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए एक ही बुनियाद रखा है जिस पर निगरान वज़ीर आज़म को पूरा उतरना पड़ेगा और वो है कि इसकी मईशत पर गिरफ्त बहुत मजबूत होनी चाहिए। सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी ने नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन मुनक़्क़िद करने के हवाले से बात करते हुए कहा कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाना MQM का मुतालबा है और हमें पता है कि MQM की क़ुर्बतें किसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि MQM के मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है और अगर ऐसा हो गया तो फिर इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह तौर पर 4 महीने चाहिए होंगे नई वोटर लिस्ट और नई हल्का बंदियों के लिए। उधर दुनिया न्यूज़ की खबर के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रर के मामले पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया है। ज़राए के मुताबिक टेलीफोनिक रब्ते में निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुजव्वज़ा नामों और निगरान सेटअप पर मुशावरत की गई और आइन और क़ानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तेफाक हुआ। नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी ने तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने रखने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों का आज मुशावरत का भी इम्कान है, जबकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज की सदारत में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का इजलास भी होगा। दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। अदालत की जानिब से इमरान खान को तोशा खाना केस में गवाहान पेश करने का हुक्म। क्या इमरान खान पर केसेस का बोझ बढ़ने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की तोशा खाना ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत बिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तोशा खाना केस के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और हुक्म दिया। हम सूरत हाल को समझ रहे हैं। हमारा ख्याल था हाई कोर्ट आपको बेहतर ऑर्डर देगी, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा लेंगे। दूसरी जानिब तोशा खाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 गवाहान की फहरिस्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश कर दी। बैरिस्टर गोहर ने बताया कि 4 गवाहान की फहरिस्त में FIA के टैक्स कंसल्टेंट मोहम्मद उस्मान अली, सीनियर मैनेजर कदीर अहमद शामिल हैं। ITP के सीनियर मैनेजर नवीद फरीद और PTI के रऊफ़ हसन भी गवाहान की फहरिस्त में शामिल हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि केस कल हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। असल सवाल दायरा इख्तियार का है
ट्रायल कोर्ट में सेक्शन 342 का बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। ट्रायल कोर्ट ने आज ही गवाहान की फहरिस्त पेश करने का हुक्म दिया है। वकील चेयरमैन पीटीआई ने अदालत को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि अगर आज गवाहान की फहरिस्त ना दी तो ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस के फैसले तक ट्रायल रोकने का हुक्म दिया जाए। जबकि ख्वाजा हारिस के दलाइल पर जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आपने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त की ही नहीं है, बेहतर होगा कि आप अभी सोच लें और हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दायर करें। मुमकिन है जो रिलीफ आप हमसे चाह रहे हैं इससे अच्छा हुक्म हाई कोर्ट से आ जाए। बाद अज़ां अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इन पूरे मामलात पर गुफ्तगू करते हुए एतजाज़ अहसन ने मंसूर अली खान के शो में बताया कि तोशाखाना के जज हुमायूं दिलावर मुकम्मल नाअहल हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस सुनने के लिए। उन्होंने कहा कि जज हुमायूं दिलावर इमरान खान के ख़िलाफ़ मुतासिब हैं, इसलिए वो इमरान खान का केस नहीं सुन सकते। तीसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चलाने से मुतल्लिक फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा केस सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चलाने के ख़िलाफ़ फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज़ महफूज किया गया फ़ैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान से इस्तफसार किया कि कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ फैसल सिद्दीकी की दरख्वास्त सुनी गई। जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, तमाम तरकीन दहानियाँ कराई जा चुकी हैं। ज़ेर हिरासत तमाम अफराद को सहूलियात देने की यकीन दहानी करा दी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद को इनके अहल खाना से मिलने और वकील कराने की इजाज़त है। ज़ेर हिरासत अफराद को फेयर ट्रायल का हक़ दिया जा रहा है। मंसूर उस्मान ने बात जारी रखते हुए कहा कि दूसरा ये कि आर्मी एक्ट के नीचे कोर्ट मार्शल का मामला है। तीसरा, ऐसे अफराद जो फ़ौज के ख़िलाफ़ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, और चौथे दर्जे में ऐसे लोग जैसा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। इन तमाम अमवार को मद्देनज़र रख कर गौर व गौस किया जा रहा है। आज भी GHQ में हुकाम से मेरी बात होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सिविलियंस के लिए मिलिट्री कोर्ट्स एक मुतवाज़ी जुडिशल सिस्टम नहीं होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल तक हिदायत के बाद मुकम्मल रोड मैप अदालत के सामने पेश करूँगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, मुमकिन है कोई मस्बत जवाब मिले तो इससे दरख्वास्त गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हाजिर होते हैं कल डेली डोज की एक नई एपिसोड के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।